हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 हिंदी में। इसमें हमारा टॉपिक है तड़ित की कहानी। इसके आगे हम एक पार्ट करा चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ाया था, वहाँ तक हम कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर वो पार्ट आप देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तड़ित की कहानी। हमारा चैप्टर नंबर है 15, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से हम पढ़ेंगे तड़ित की कहानी। देखते हैं तड़ित की कहानी क्या है। कक्षा 7 में आपने ये सीखा था कि गर्ज वाले तूफानों को बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। इसमें क्या है, जब गरज वाले तूफान बनते हैं तो वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। और जब जल की बारिश होती है तो क्या जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है, एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णता नहीं समझ सके। इस प्रक्रिया को क्या है, हम पूर्णता अभी नहीं समझ सके। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारों पर संचित हो जाते हैं। इसमें क्या है, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट क्या धनावेश एकत्रित हो जाते हैं और ऋणावेश बादलों के निचले किनारों पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं, जैसे हम चित्र में देखेंगे। इसमें क्या है, ऊपर की ओर धनावेश, नीचे की ओर ऋणावेश है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, बादल बरसते हैं। तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों के भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, जब प्राचीन काल के लोग थे, क्या तड़ित से भयभीत होते थे। अब हम भूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा समाप्ति की हानि होती है। हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। तड़ित से सुरक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एक झंझा गर्ज वाले तूफान के समय हमें कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। क्या है, तड़ित अगर हो रहा है तो हमें कोई जो खुला स्थान है वहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुँचने की चेतावनी है। अंतिम गरज सुनने के बाद सुरक्षित स्थान के बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना कि सुरक्षित स्थान कौन सा होता है। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर क्या है, सुरक्षित हैं। आपको उसी के भीतर रुकना चाहिए। तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। अगर तड़ित झंझा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। बाहर खुले में क्या, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। अगर आप वन में हैं तो क्या करें, कोई छोटे वृक्ष के नीचे
रुक जाएं। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो अभी वृक्ष में काफी दूर है। खड़े रहें, जमीन पर लेट जाएं, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। आप इस प्रकार देख लेते हैं। देखो, अपने हाथों को समेट कर किस टाइप से ये व्यक्ति बैठा हुआ है, हमें अगर पा रहे हैं तो हमें इस टाइप से बैठ जाना चाहिए। तो तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति है। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातुओं के पाइपों पर आघात कर सकती है। तड़ित क्या कर सकती है? जो विद्युत के तार हैं, धातुओं के पाइप पर आघात करते हैं। क्या आपको याद है, तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु ये बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों का सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनमें से कोई हानि नहीं होती है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ पर एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरे को जमीन पर काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातुओं के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप की कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। भूकंप देख लेते हैं, भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। आपने अभी तड़ित के समय अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या है? हम कुछ हद तक इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्र में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए। क्या एक ऐसी परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने अभी तक क्या है विकसित नहीं कर पाए? ये भूकंप क्या है? भूकंप के बारे में अभी तक ऐसी परिघटना क्या है, इसके बारे में कोई भी विकसित नहीं हुई है। यह है भूकंप। ये विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। जो भूकंप क्या है? यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी कश्मीर में क्या है? उरी तथा तांगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। अब देख लेते हैं क्रियाकलाप।
अपने माता पिता से इन भूकंप द्वारा जनजीवन तथा संपत्ति की याददाश्त क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को क्षति से संबंधित और संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी का कंपन या कोई झटका होता है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। देख सकते हैं भूकंप से कितना नुकसान होता है। यहाँ इस चित्र में हम इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों के बाद भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में हानि हुई थी। अब क्रियाकलाप देख लेते हैं। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। आपने माता पिता तथा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी को इकट्ठा कीजिए। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी की सांड के एक सींग पर टिकी तथा जब सांड ने इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। कैसा सत्य हो सकता है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः इनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूढ़ों की दादी ने सुनाई द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह पर गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। देख सकते हैं ये पृथ्वी की भूपर्पटी और प्रभा है। बाह्य क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। इसे हम चित्र द्वारा देख सकते हैं। पृथ्वी की ये संरचना है। पृथ्वी एक परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक परत एक खंड में नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्रत्येक निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती अथवा टक्कर के कारण क्या होती है? रगड़ खाती अथवा टक्कर के कारण। इसमें देख लेते हैं यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। पृथ्वी की प्लेट है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती है तो क्या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है और तो एक दूसरे के कारण भूपर्पटी क्या करती है? विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। टकराती प्लेटें देख लो, इसमें टकराती प्लेटें, इसमें रगड़ती प्लेटें चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। यदि हम भूकंप आने के कारण भूकंप आने के कारण के रूप में जानते हैं, तथापि अभी तक ये संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूकंप
भूमिगत विस्फोट से भूस्खलन उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं पृथ्वी पर भू ज्वालामुखी फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूगत नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न की गई गति। क्या इसमें उत्पन्न की गई गति हो सकती है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण गति के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप अंशांकित क्षेत्र पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंह गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, हिमाचल, गंगा का मैदान, माउंट एवरेस्ट, इंडियन प्लेट, हिंद महासागर। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। आगे हम देख लेते हैं किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिकॉर्ड पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिकॉर्ड पैमाने का परिणाम 7 से अधिक होता है। भुजा तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंप का परिणाम अधिक था। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हमने भूकंप से बचाव, अब हम भूकंप से बचाव देख लेते हैं। तो यहाँ तक आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे भूकंप के बचाव क्या है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भूकंप के बचाव और उसके कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। भूकंप से बचाव। उपरोक्त चर्चा में हमने यह सीखा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, रहने वाले लोगों का इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि ये भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए हमें? किसी इमारत या कुछ भी बनाना चाहिए तो मिट्टी और लकड़ी का उपयोग ज़्यादातर करना चाहिए, जिससे क्या होता है, अगर भवन कुछ भी गिरता है तो क्या ज़्यादा क्षति नहीं होती है। अलमारियाँ इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है। जो अलमारियाँ होती हैं उन्हें दीवार के साथ जड़ना अच्छा होता है, जिससे कि भी आसानी से ना गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः ये आवश्यक है कि सभी भवनों में, विशेषकर ऊंची इमारतों में, अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंपीय प्रतिरोध
प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। कौन कौन से उपाय हैं देख लेते हैं। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहां रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करें, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें तथा धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। वो स्पंदन के समाप्त होने तक पहले ना निकलें। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके न्यू चैप्टर से।